दोस्तों, ईरान इजराइल में भले ही सीज फायर हो गया है, लेकिन इजराइल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईरान से सीज फायर का एग्रीमेंट हो चुका है। ईरान की तरफ से एक जीत दर्ज कर ली गई है। ईरान ने कहा है कि ये उनके लिए विक्ट्री है। लेकिन दूसरी तरफ यमन में जो हूथी समूह बैठा है, जो हूथी रेबल्स हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल से लड़ाई लड़ते रहेंगे, यानी कि इजराइल को चैन की सांस तो बिल्कुल भी नहीं लेने देंगे। जैसे ही ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया था, इसके कुछ घंटों बाद ही हूथी रेबेल की तरफ से जो एक नेता हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया। एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया। पोस्ट में वो लिखते हैं कि द एक्सेप्टेंस बाय अमेरिका एंड द ज़ायनिस्ट एंटिटी ऑफ अ सीज फायर विद ईरान कंफर्म्स दैट मिलिट्री पावर इज द ओनली लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। आवर मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट द ज़ायनिस्ट एंटिटी विल कंटिन्यू अंटिल द अग्रेशन ऑन गाजा स्टॉप एंड द सीज ऑन इट इज लिफ्टेड। इसका हिंदी तर्जुमा आपको बता देते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका और ज़ायनी इकाई द्वारा ईरान के साथ युद्ध विराम को स्वीकार करना इस बात की पुष्टि करता है कि सैन्य शक्ति ही एकमात्र भाषा है जिसे वो समझते हैं। ज़ायनी इकाई के खिलाफ हमारा सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक गाजा पर आक्रमण बंद नहीं हो जाता और उस पर से घेराबंदी हटा नहीं ली जाती। यानी कि हूथी रेबल्स के जो प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि मोहम्मद अल बुखैदी इनका नाम है। इनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान के साथ सीज फायर ये बात को बताता है कि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने सीज फायर को लेकर एग्रीमेंट किया, वो सबसे पहले आगे आए सीज फायर को लेकर। ये दिखाता है कि इन देशों के साथ लड़ने के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस ही ज़रूरी हैं, यानी कि सैन्य ताकत ही इनको नीचे झुका सकती है। और वो हम अपनी तरफ से करते रहेंगे जब तक गाजा में जो हो रहा है उसे बंद नहीं किया जाता। गाजा को जब तक फ्री नहीं किया जाता, उस पर से जो घेराबंदी की गई है उसे नहीं हटाया जाता, तब तक हम ये ऑपरेशंस चलाते रहेंगे। ये बात हूथी रेबल्स की तरफ से कही गई है और इससे ये साफ जाहिर होता है कि जब तक गाजा में, आपको बता दें कि गाजा में आज ही हाल ही में 1-2 दिन के भीतर ही करीब 100 लोगों की जान चली गई है इजरायली स्ट्राइक्स की वजह से। यानी कि इजराइल गाजा में अब भी अपने सैन्य ऑपरेशंस को नहीं रोक रहा है, वो वहां पर अब भी तबाही मचा रहा है, लोगों को मार रहा है, जिस वजह से हूथी रेबल्स ने ये कहा है कि वो बिल्कुल भी लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। वो इजराइल के खिलाफ जो भी सैन्य ऑपरेशंस होते हैं उनको जारी रखेंगे। अपनी तरफ से जो भी लड़ाई लड़नी है वो लड़ते रहेंगे जब तक गाजा को इजराइल खाली नहीं कर देता, जब तक गाजा पर जो आक्रमण और जो तबाही इजराइल मचा रहा है वो नहीं मचाता है। जब तक वो बंद नहीं करता है अपने सैन्य ऑपरेशंस को, तब तक हूथी रेबल्स उनसे लड़ते रहेंगे और उन पर ऐसे ही मिलिट्री ऑपरेशंस करते रहेंगे। दोस्तों, जब ईरान के साथ इजराइल ने 12 दिन की ये जंग लड़ी, इस जंग में ये साबित हो गया कि इजराइल ईरान के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि इजराइल में बहुत भारी नुकसान हुए। इजराइल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। इजराइल ने अपने कई ऐसे हथियार हैं जो खो दिए हैं, वो लगभग आधे हो चुके हैं। यानी कि जो बहुत ज़रूरी हथियार इजराइल के पास होने चाहिए थे वो अब नहीं हैं। इसके अलावा उनका अपना आयरन डोम सिस्टम भी पूरी तरह से खराब हो गया, क्योंकि ईरान की मिसाइलें इतनी ताकतवर थी कि आयरन डोम उसे इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाया। यानी कि इजराइल ईरान के सामने बिल्कुल पानी पानी हो गया और इजराइल अब उस चीज से उभरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे उभरने देने नहीं देगा हूथी रेबल्स। उनकी तरफ से कहा गया है कि वो बिल्कुल भी इस बात से पीछे नहीं हटेंगे और लड़ाई अपनी तरफ से जारी रखेंगे और इजराइल को चैन की सांस बिल्कुल भी नहीं लेने देंगे। यानी कि इजराइल अब भी चैन की सांस नहीं ले पाएगा। उनकी तरफ जो भी आक्रमण होने हैं वो लगातार होते रहेंगे। हालांकि आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।